न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल, BN घाटी, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल। दुर्गापुर सब डिवीजन के लावदोहा में दर्दनाक लेकिन रहस्यमय घटना में एक भाई और 2 बहनों की जलने से मौत, आत्महत्या या कुछ और नहीं समझ पा रहे हैं इलाके के लोग। आसनसोल से 3 जगहों के लिए चालू हुई CNG बसें, उधर दुर्गापुर से भी चली CNG बसें। भयानक आंधी तूफान के 3 दिन बाद भी नगर निगम क्षेत्र के कई इलाकों में नहीं हटे गिरे पेड़, 3 दिनों से बिजली पानी नहीं होने पर लोगों में किया सड़क जाम। दुर्गापुर में नाबालिग लड़की से रेप के मामले में लिया राजनीतिक रंग, युवा तृणमूल कांग्रेस ने अपने कार्यकारिणी सदस्य को किया सस्पेंड। दुर्गापुर सब डिवीजन अंतर्गत लावदोहा थाना क्षेत्र के लश्करबाद आदिवासी इलाके में शनिवार को सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब यहां एक घर में 3 भाई बहन जली हुई अवस्था में मृत पाए गए। पूर्व ECL कर्मी हपना सोरेन का एक बेटा और 2 बेटी रहस्यमय परिस्थितियों में अपने घर में जलकर मौत के शिकार हो गए। 33 साल का बेटा मंगला सोरेन लावदोहा थाना में सिविक वॉलंटियर का काम करता था, जबकि 35 साल की बेटी सुमी सोरेन कोलकाता में नर्स की काम करती थी। 28 साल की दूसरी बेटी सुकुमनी सोरेन पिता के साथ ही घर में रहती थी। जानकारी के मुताबिक पिता हपना सोरेन सुबह टहलने गए, जब टहल कर आए तो देखा घर के अंदर से दरवाजा बंद है और धुआं निकल रहा है। दरवाजा तोड़ने पर उन्होंने घर के भीतर बेटे और बेटियों को जली अवस्था में पाया। घर के कई सामान भी जल गए। इस घटना से इलाके में तहलका मच गया, लोग वहां जमा हो गए। घटना की सूचना पाकर फरीदपुर थाने की पुलिस पहुंची और अपनी जांच पड़ताल शुरू की। 3 भाई बहन की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दुर्गापुर महकमा अस्पताल भिजवाया गया। आखिर तीनों भाई बहन कैसे जल गए, क्या उन्होंने आत्महत्या की या कोई और बात है, या कोई नहीं समझ पा रहा है। তাও তো জানি না, পুকুর ধারে আমি গিয়েছিলাম। তারপরে ওই ধার থেকে ঘুরে আসতে দেখছি ধুঁয়ো উঠছে, ঘর থেকে ধুঁয়ো বেরোচ্ছে, দৌড়ে ঢুকলো, কটার সময় হয়েছে? এই 4:30 5টা। কে কে লাগিয়েছে আগুনটা? কে লাগিয়েছে? 3 জনাই ছিল, মেয়ে, 2টো মেয়ে, একটা ছেলে। না বড় দৌড়া আমার দিদি ছিল, ও ওই কোথায় নাচ করতে কাজে গেছিল, এসে কলকাতা এসে বলছিল আমার ভাইয়ের বিয়ে দিব, তারপরে আমি আমার কাজে যাবো কাজে। ওই ভাইয়ের বিয়ের জন্য চলে এসেছিল, দিব তারপরে কাজে যাবো। এখানে এরকম করলে আমরা বুঝতে পারছি না চাকরিটা দেয়। আমি কিছু জানি না, সকালে ডাকলো আমাকে ফোন করে। কি বললো? কিছু বলেনি আমাকে, শুধু বলছি চলে আয়। তো এসে কি দেখলেন? এসে দেখলাম একটা মনে করে জানলাম কাকা কে ছিল না, ও তো গিয়েছিল পায়খানা করতে, তখন ওরা ধোঁয়া হচ্ছে খুব, এসে দেখছে, তখন ওই কাউকে ডাকতে পারছে না, ওই নিজে কুপারটা খুলতে চেষ্টা করছে শাবলে করে, তখন সবাই দেখলো আগুন দাপ করে জ্বলছে, তখন ওই সবাই দৌড়ে এসে ওই খুললো, তারপরে ওই জল দিয়ে ওদিকে তা করতে দেখছে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে একজন। কি কারণে এরকম করলো কি করে আমরা কে বুঝতে পারি নাই, সকালে সবাই ভালো ছিল। আচ্ছা, বলছে সবাই ভালো ছিল, ভাইটাও ওইখানে কাকার খাটে শুয়েছিল, তো বলছে আমি চলে গেলাম, তা আবার কি যে হলো, ভিতর ধারে দিকে কোপাট বন্ধ ছিল। মঙ্গলের কি বিয়ে লেগেছিল কোথাও? বিয়ে লেগেছিল, আমরা গিয়েছিলাম মেয়েটাকে কাপড় পরাতে গিয়েছিলাম, তাই ওরা এই রবিবার বাদ দিয়ে ঘরে রবিবার 4 তারিখে আসতো ওরা। কি কারণে মানে এরকম করে দিল? বিয়ে লাগিয়েছিল সেটা তো বলতে পারবো না, বিয়ে তো ও নিজেই পছন্দ করে এসেছিল, তারপরে আমরা বউ দেখতে গিয়েছিলাম। इधर घटना की खबर पाकर पांडेश्वर के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती भी लश्कर बांध पहुंचे। उन्होंने हपना सोरेन के घर का भी मुआयना किया, उनसे बात कर उनके प्रति सहानुभूति जताई। इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर छा गई है। कोई यह नहीं समझ पा रहा है कि आखिर 3 भाई बहन कैसे जलकर मर गए।
आसनसोल से 3 जगहों के लिए सीएनजी बसें चालू की गई है। राज्य सरकार के परिवहन दफ्तर के अंतर्गत साउथ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी SBSTC के तहत ये बसें चलेंगी। आसनसोल सिटी बस स्टैंड में एक कार्यक्रम में राज्य के कानून मंत्री मलय घटक ने हरी झंडी दिखाकर तीनों सीएनजी बसों को 3 जगहों पुरुलिया, नवद्वीप और कलना के लिए रवाना किया। आपको बता दें कि दक्षिण बंगाल में SBSTC के 3 डिपो आसनसोल, दुर्गापुर और आरामबाग से कुल 13 सीएनजी बसों की शुरुआत की गई है। आसनसोल से 3 बसें हैं, जबकि आरामबाग और दुर्गापुर से 10 बसें चालू की गई है। आज के दिन ही आरामबाग और दुर्गापुर से भी सीएनजी बसों का उद्घाटन किया गया। आसनसोल में इन बसों के उद्घाटन के मौके पर कानून मंत्री मलय घटक के साथ ही आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, उप मेयर अभिजीत घटक एवं वसीमुल हक समेत अन्य अतिथि मौजूद थे। দেখুন, আমি ধন্যবাদ জানাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে যে আজকে রাজ্যের পরিবহন দপ্তরের 3টি বাস আমাদের এই আসানসোল শহর পেয়েছে। একটি আসানসোল কালনা, আসানসোল নবদ্বীপ এবং আসানসোল পুরুলিয়া। এই বাসগুলো আজকের থেকেই চলাচল শুরু করবে এবং এই বাসগুলো হচ্ছে সিএনজি অর্থাৎ গ্যাসে চলবে। কোনো ডিজেলের পলিউশন এই বাসে হবে না। সুতরাং পলিউশন ফ্রি বাস আমাদের শহর আজকে পেয়েছে। এটাই আমাদের আসানসোলের মানুষের জন্য বড় পাওনা। তার জন্য আমি মাননীয় পরিবহন মন্ত্রী এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দুজনকেই আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই আসানসোলবাসীর পক্ষ থেকে। उधर दुर्गापुर के सिटी सेंटर में भी सीएनजी बसों का उद्घाटन किया गया। राज्य के पंचायत मंत्री प्रदीप मजूमदार ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। इस मौके पर अन्य अतिथि भी मौजूद थे। এখান থেকে 4টি বাসের যাত্রা সূচনা করালাম এবং এই বাস শুধু পরিবেশ বান্ধব তাই নয়, এই বাসে যারা ভ্রমণ করবেন তারা অনেক বেশি আরাম পাবেন। এই জন্যে এতে ওই কাঁপুনিটা হয় না, এটা ডিসপ্লেট পরিচালিত বাসে খুব বেশি ভাইব্রেশন হয়। সেই ভাইব্রেশন সিএনজি অপারেশন ফুয়েল যদি বাস যেগুলো হয় তাতে হয় না। हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। सुधा हेल्थ केयर, जहां मिलती है एक ही छत के नीचे चिकित्सा जांच की सभी प्रमुख सुविधाएं। यहां आप पाएंगे इकोकार्डियोग्राफी, USG, एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी की उन्नत मशीन से जांच, ENT टेस्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट क्लिनिक हमारे डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिक लेबोरेटरी में उपलब्ध है। फुली ऑटोमेटेड मशीन। यहाँ मिलता है विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श के साथ ही फार्मेसी में 15% तक की छूट। तो जल्द पधारे हमारे सेंटरों में BNR मोड़ और SP ग्राई रोड नियर एक्सिस बैंक, आसनसोल। पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी HD बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जयसवाल मोटर, उषाग्राम, आसनसोल और बासराम रानीगंज। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के KSTP के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सा सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल, जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा,
और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, GT रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। शिल्पांचल में 3 दिनों पहले आए भयंकर आंधी तूफान ने आसनसोल नगर निगम और बिजली विभाग का पोल खोल दिया है। तुरंत काम करने में नगर निगम और बिजली विभाग कितने निकम्मे हैं यह अब पता चल गया है। आंधी तूफान में कई इलाकों के लोग पेड़ों के गिरे रहने और बिजली के तार टूटने से परेशान है, क्योंकि 3 दिनों से उनके घरों में लाइट नहीं है। ऐसा ही एक इलाका है बड़ाकर बस स्टैंड के निकट का, यहाँ पेड़ गिर गया था जिससे ट्रांसफार्मर का तार टूट गया है, लेकिन 3 दिन बाद भी पेड़ नहीं काटा जा सका है और बिजली नहीं दी जा सकी है। लोग परेशान हैं और काम बहुत स्लो चल रहा है, बस इतना ही है। आज तीसरा दिन है, अभी तक लाइन नहीं है और क्या इसमें बोला जा सकता है। आज 3 दिन हो गया बराकर में लाइट नहीं है। तीसरा दिन है, यहाँ पर लाइन नहीं है इस पूरे ये में। तो आप लोग इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को जनाए हैं? बोला हुआ है। किसको किसको जनाए हैं? सब इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को बोला हुआ, म्यूनसिपलिटी का आदमी आ रहा है, यहाँ का लोकल काउंसिलर है, सभी को बोला हुआ है। क्या बोल रहे हैं वो लोग? कब तक लाइन हो रहा है, काम हो रहा है, बहुत सारा गाछ गिरा हुआ है, बहुत सारा का चक्कर में ये रोड का जो चीज़ है उसको नहीं देखा जा रहा, मेन रोड पर का कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, कब करेगा कोई ठीक नहीं। उधर दिसरगढ़ में भी आंधी तूफान के बाद जो बिजली गई तो अब तक नहीं आई है। पानी की सप्लाई भी बंद है। नगर निगम बिजली विभाग को खबर दी गई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, तो शनिवार को लोग सड़कों पर उतर गए और रोड जाम कर दिया। সাধারণ মানুষ বলছে আমাদের এইখানে আমাদের যে দুর্যোগে যেটা হয়েছিল আর কি, মানে তার ফাঁস ছিঁড়ে গেছিল, পোল ভেঙে গেছিল, সমস্ত কিছু ঠিক করে দিয়েছে। লাইনটা চার্জ না করে অন্যদিকে চলে গেছে কাজ করতে, সেজন্য এলাকার মানুষ একটু ক্ষোভে আছে। 3 দিন ধরে লাইন নেই। লাইনের থেকে সব থেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে কারো বাড়িতে জল নেই। জলের যে সমস্যাটা তার জন্য সবাই এলাকার মানুষ একটু ক্ষোভে আছে। পথ অবরোধ বলে কিছুই নেই, এটা সরে যাবে। ঠিক আছে, আমরা দেখছি, বোঝাবার চেষ্টা করছি। প্রশাসন আছে, প্রশাসন এসছে, কিন্তু ইলেকট্রিক অফিসের যেটা করার কথা সেটা না করে অন্যান্য জায়গায় যে চলে গেছে, এইখানে যখন ঠিক হয়ে গেছে তাহলে সেটাকে এইখানে চার্জ করে দিলে এই অসুবিধাটা হতো। पिछले सप्ताह दुर्गापुर के बीजोन के जयदेव इलाके में रहने वाले एक नाबालिग लड़की से रेप की घटना प्रकाश में आई थी। शनिवार को राज्य के पंचायत मंत्री प्रदीप मजूमदार ने पीड़ित लड़की और परिवार से मुलाकात की और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि 15 साल की लड़की से रेप के आरोप में पिछले शनिवार को एक युवक को गिरफ्तार किया गया था, जो उसका प्रेमी ही बताया जा रहा है। प्रेमी ने नाबालिग लड़की को अपने घर में बुलाकर कई बार रेप किया था, लेकिन लड़की द्वारा माता पिता को बताए जाने के बाद थाने में शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने लड़के को गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल कोर्ट ने प्रेमी को 5 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है, लेकिन अब इस घटना में राजनीतिक मोड़ ले लिया है। आरोप है कि दुर्गापुर का एक युवा तृणमूल नेता पीड़ित लड़की के परिवार पर थाने में से शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहा था। जब इस बात का पता उच्च तृणमूल नेतृत्व को चला तो दुर्गापुर 1 नंबर ब्लॉक युवा तृणमूल कार्यकारिणी के सदस्य देवांशु राय को सस्पेंड कर दिया गया। इसकी जानकारी ब्लॉक युवा तृणमूल अध्यक्ष राजीव घोष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इधर दुर्गापुर पूर्व के विधायक और राज्य के पंचायत मंत्री ने पीड़ित लड़की के घर जाकर मुलाकात की और अपनी सहानुभूति जताई। उन्होंने पीड़ित लड़की को परिवार पर शिकायत वापस लेने के दबाव दिए जाने को गलत बताया। उन्होंने कहा कि वह यह सुनिश्चित करने आए हैं कि पीड़ित लड़की को न्याय मिले और दोषी के खिलाफ उचित कार्रवाई कर सजा दी जाए। যে কোনো মানুষের কাছেই সহজলভ্য আমি দিয়েও এসেছি, ওনার কাছে ছিলই। উনি এর আগেও কোনো একটা ব্যাপারে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন, তো সেই জন্যে আমি বলে দিয়েছি যদি কোনো অসুবিধা হয় আমাদের তৎক্ষণাৎ জানাতে। আর প্রশাসন সবসময় ওনার পাশে আছেন, দেখতে পাচ্ছেন আমি আসার পরেও ওনারা এসছেন এবং ওনাদের যা যা বক্তব্য আমি শুনেছি, আমরা যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছি। বলছি দল একজনকে আজকে সাসপেন্ড করেছে, তৃণমূল নেতা দিবাংশু রায়। হ্যাঁ, আপনাদের কোনো ইয়েতে ছিল যে ওনাদের এসে উত্তক্ত করেছে এবং সম্ভবত যে অপরাধী বলে সাসপেক্টেড
আজকে কোর্টের নির্দেশে বন্দী আছে তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে তাকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছে। এটার জন্যেই সাসপেন্ড করেছে। দলের মতন অনুসন্ধান করছে এবং যথাযথ ব্যবস্থা নেবে। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। की दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2, आसनसोल। आसनसोल रेल पार्क के कुरैशी मोहल्ला में गारोई नदी पर बहुत पुराना ब्रिज था, जिसे तोड़कर ब्रिज बनवाया जाएगा, लेकिन ब्रिज को तोड़ने से इलाके के लोगों की परेशानी हो रही है। यही देखने शनिवार को मीम के जिला अध्यक्ष दानिश आजीज पहुंचे। उन्होंने कहा कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए ब्रिज तोड़ दिया गया। उन्होंने इलाके के विधायक और कानून मंत्री मलय घटक को कड़े शब्दों में चेतावनी भी दी। आपका हमारा बर्बाद किया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा। सही बात है। यही तो बगल में तो बना दिया जाता है। इसको खत्म करने की जरूरत ही नहीं था, इसके बगल में आप बना देते वो बनता ये इसको तोड़ देते। आप रिपेयर करके इसको साथ में अटैच कर देते, एक तरफ से आना एक तरफ से जाना, ये काम हो सकता था। घर से जाती थी डेली काम करने के लिए या कुछ भी अपने जरूरत है, उनका नुकसान है। अव्वल की सरकार रोजगार देती नहीं है और जो रोजगार उसमें परेशानी हो रहा है। ये जो रेल पार्क का ये चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, ये अपने दम पे किया गया बिजनेस है। इन लोगों की तरफ से कोई बेनिफिट तो है नहीं, हुकूमत की तरफ कोई बेनिफिट नहीं। हुकूमत तो हमको वोट के लिए इस्तेमाल कर रहा है सिर्फ। बेशक 3 बार का मंत्री हमारे पास पड़ा हुआ, मेरा इलाका का जर्जर हालत। हाँ। मरवाड़ी युवा मंच आसनसोल सिटी शाखा एवं आसनसोल अनंता शाखा के संयुक्त तत्वाधान में आसनसोल जिला अस्पताल के रोगी जन कल्याण केंद्र के बाहर 16वीं वाटर कूलर मशीन का अनावरण पश्चिम बंगाल सरकार के कानून मंत्री मलय घटक ने किया।
यह मशीन शाखा के सचिव संदीप दारुका ने अपने पिता स्वर्गीय संजय दारुका के याद में भेंट की। इस अवसर पर मंत्री घटक ने आसनसोल मरवाड़ी युवा मंच सिटी शाखा के द्वारा जिला अस्पताल में पानी की मशीन लगाए जाने पर उनको धन्यवाद दिया एवं सामाजिक कार्यों में निरंतर अग्रसर रहने की प्रेरणा दी। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि रोज हजारों मरीज यहां पर आते हैं और निःशुल्क ठंडे पानी की सेवा देना बहुत बड़ा मानवता का कार्य है। मंत्री मलय घटक ने वाटर कूलिंग मशीन का फीता काटकर एवं नारियल फोड़कर उद्घाटन किया। उनके साथ आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, नगर निगम के उप मेयर अभिजीत घटक, बोरो चेयरमैन राजेश तिवारी, दक्षिण थाना के इंस्पेक्टर इंचार्ज कौशिक कुंडू, जिला अस्पताल के अधीक्षक निखिल चंद्र दास अतिथि के रूप में उपस्थित थे। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सलाहकार नरेश अग्रवाल, आसनसोल महावीर सेवा समिति के सचिव अरुण शर्मा, मरवाड़ी युवा मंच आसनसोल सिटी शाखा के अध्यक्ष अंकित अग्रवाल, अमृत धारा संयोजक अभिषेक केडिया, पश्चिम बंगाल सिक्किम प्रांतीय मरवाड़ी युवा मंच के राजनीतिक चेतना फोरम के वाइस चेयरमैन आनंद पारिक, मरवाड़ी युवा मंच की अनंता शाखा की निवर्तमान अध्यक्ष मेघा जलान आदि उपस्थित थे। आसनसोल जो हॉस्पिटल है, आप लोग को मालूम है कि यहाँ डेली कम से कम 1,500 नया पेशेंट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आता है और इसका 25% पेशेंट हम लोग का पड़ोसी झारखंड से भी आता है। जितना पेशेंट आता है 25% झारखंड का भी पेशेंट का इलाज यहाँ पर होता है। तो पानी का जरूरत सबसे ज़्यादा है। एक आदमी जब बाहर से आता है तो पानी और पीने का पानी इसका जरूरत सबसे ज़्यादा होता है। आपको याद है हम जब पीएचई का मिनिस्टर थे तो यहाँ पर वाटर एटीएम मुझे सामने है, ये वाटर एटीएम हमने यहाँ पर बैठाया था कि यहाँ पर कोई भी आदमी एक तो बोतल लेके आएगा तो 2 रुपया देने से 1 बोतल पीने का पानी मिल जाएगा। आज यहाँ पर जो है तो फ्री मिलेगा। तो आदमी लोग का और ज़्यादा सुविधा ये मारवाड़ी युवा मंच आज यहाँ पर कर रहे हैं। आसनसोल हॉस्पिटल को इस पर जो ग्रेजुएशन होता है तो उसमें हम लोग बंगाल में 1 नंबर हुआ है और वो ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, निर्माण भवन, उन्होंने ये चिट्ठी भी देके इस खबर को दे दिया। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल, BN घाटी, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल।